वेलकम स्टूडेंट, गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ पर आज आपकी नई एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है जिसे पॉलिनोमियल बहुपद के नाम से हम जानते हैं, जो कि आपकी बुक में चैप्टर नंबर 2 अवेलेबल है। ठीक है, और सभी की पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। तो हमारे गणित सार चैनल से, यहाँ पे गणित सार के नाम से टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल से। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे मेंशन है, वहां से भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की एक्सरसाइज शुरू करते हैं बहुपद। तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है 2.1 है, जो आज हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज बता देता हूँ, बहुपद होता क्या, मतलब पॉलिनोमियल हमारी क्या चीज होती है, किस तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई करोगे। तो आपके लिए देखिए, सबसे पहला बहुपद होता क्या है। बहुपद जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक, बहुपद एक बीजगणितीय है, मतलब एलजेब्रिक फंक्शन है, अभिव्यक्ति होती है जिससे एक या एक से अधिक पद होते हैं, मतलब जिसमें एक पद भी हो सकता है या एक से ज्यादा पद भी हो सकते हैं। प्रत्येक पद में एक चर मतलब एक वेरिएबल होता है जो कि पूर्णांक घात मतलब होल नंबर ऑफ द एक्सपोनेंट तक होता है, और किसी सांख्यिकीय गुणांक मतलब कांस्टेंट कोएफिशिएंट के गुणा में होता है। कहने का मतलब क्या है, ये एक ऐसा बहुपद होता है कि कहीं पर भी आपको एक तो कोई भी एक कोएफिशिएंट होगा, मतलब इसे तो बोलते हैं गुणांक। जब भी किसी अल्फाबेट के आगे एक्स वाई जेड टी एस किसी के भी आगे कोई भी एक डिजिट होती है, उसको तो बोलते हैं हम कोएफिशिएंट। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं गुणांक। और ये जो हो गया आपका चर हो गया, जिसे हमने वेरिएबल बोल दिया है, जिसकी हमें घात देखनी होती है। अब देखिए घातों की आइडेंटिफाई कैसे होती है। अगर कोई आपके पास लिखा है एक्स की पावर 2, तो उसके ऊपर जो आपकी घात है वो 2 हो जाएंगी। अगर आपके पास लिखा है 3, तो उसकी घात हो जाएंगी आपके पास 3 के बराबर। ठीक है, सॉरी घात लिखनी थी। जो आपकी घात अगर 3 है तो वो आपकी घात कितनी हो जाएंगी, 3 के बराबर हो जाएंगी। अगर आपके पास x है तो उसकी घात आपके पास कितनी मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी। लेकिन अगर आपके पास कोई वेरिएबल है तो उसमें भी आपको जो घात है वो हमेशा 0 मानी जाती है, मतलब जो भी x के पद है तो x में 0 मान लेंगे, y का पद है तो y में 0 मान लेंगे। तो जो आपकी जो घात है यहाँ पर क्या मानी जाएगी, 0 मानी जाएगी। ठीक, और हमेशा ध्यान रखना x की पावर 0 हो या किसी की पावर 0 हो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है। तो अगर ये 1 के बराबर हो गई तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमने 1 के बराबर रख ली और इसकी वैल्यू 2 के बराबर। मतलब कोई भी अगर हमारे पास डिजिट है, उसकी हमें से पूछता घात कितनी है, तो हम उसको 0 बता देंगे, क्योंकि हमारे पास उसकी जो पावर है वो 0 के बराबर है। बहुपद को सामान्य रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं, px बराबर मतलब पॉलिनोमियल एक्स का फंक्शन है, a0 प्लस में a1x प्लस में a2x स्क्वायर प्लस में a3x की पावर क्यूब प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी टाइम तक, तो an के साथ x की पावर n के बराबर। सेम टू सेम आपका इंग्लिश में भी है, ए पॉलिनोमियल इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वन एंड मोर टर्म्स, मतलब एक भी टर्म हो सकता है, उसमें ज्यादा ही टर्म हो सकते हैं। वेयर ईच टर्म इंक्लूड्स ए वेरिएबल, हर एक टर्म में आपको एक वेरिएबल होगा, और रेज टू द होल नंबर एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई बाय द कांस्टेंट के साथ उसकी जो होगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो जनरल फॉर्म सेम टू सेम आपकी ऐसे ही लिखी हुई है। तो जो आपको कहने का मतलब क्या है, इसमें पॉलिनोमियल आपका वो फंक्शन हो गया जिसमें आपके पास कोई भी फंक्शन इस तरीके से लिखा हुआ होगा, चाहे उसमें एक भी पद हो सकता है, 2 भी पद हो सकते हैं, एक से ज्यादा ही पद हो सकते हैं, जैसे कि इसने n तक पद ले रखे हैं। तो किसी भी रूप में, जैसा कि आपको इससे पहले आपने द्विघात समीकरण पढ़ी थी, उसमें भी जो आपकी वैल्यू है अगर ये है तो ये भी एक पॉलिनोमियल ही होती है, क्योंकि इसमें पहले 2 पावर वाला पद है, फिर 1 पावर वाला और फिर आपका 0 पावर वाला। तो इसी तरीके से ये भी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन ही कहलाता है। अब देखिए यहां पर कुछ आपकी जो कंडीशंस हैं, जैसे x को क्या मान रखा है, जो हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखी थी आपके पास, px बराबर a0 प्लस के a1x प्लस में a2x स्क्वायर, और इसी तरीके से आपकी an x की पावर n के बराबर आपकी कंडीशन हो रही थी। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको क्या करना है, जो आपके पास जो वेरिएबल है, जो x वाले पद हैं, ये जो x वाले हैं, इनको हम कहते हैं चर, जो मैंने आपको पीछे पहले भी आइडेंटिफाई कर दिया कि जो भी आपके x की पावर वाले पद होंगे
उनको सबको क्या बोलेंगे हम, चर बोल सकते हैं या इंग्लिश में वेरिएबल बोल सकते हैं, जिसमें आपके जो डिजिट होंगी, जैसे कि आपको दे रखा है यहां पर एक्सप्रेशन में a0, a1 और a2, लास्ट में an, तो ये सब चीजें आपकी क्या होंगी, कोफिशिएंट हो जाएंगी। और n की कोई घात शून्य या धनात्मक पूर्णांक हो सकती है, जो इसकी घात होंगी, जैसे यहां पर तो 1 घात का, ये 2 घात का, इसी तरह यहाँ पर n घात का, तो यहाँ पर कोई पद नहीं है तो ये आपका 0 घात का। तो कहने लगा घात की जो संख्या है वो हमारी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, इसी तरह n तक हो जाएगी। ठीक, सेम x इज ए वेरिएबल एंड a0, a1, a2 एंड an आर द कांस्टेंट कॉल्ड द कोफिशिएंट, इसको बोल देते हैं, जिसको हमने गुणांक के नाम से हिंदी में बोलते हैं। n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये जरूर ध्यान रखना कि आपकी जो घात है कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। यहां पर एक लाइन लिख लीजिए, घात ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, अगर घात आपकी ऋणात्मक दे रखी है तो उसका मतलब है कि वो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, हमेशा आपकी जो पावर है वो आपकी पॉजिटिव ही होगी। नेक्स्ट में, जैसे कि आपको कुछ बहुपद के जो एग्जांपल दे रखे हैं, यहां पर आपको वैल्यू देंगे 3x प्लस में 5 के बराबर। अब एक घात वाला बहुपद है जिसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। होता क्या है इसमें, आपने यहां देखा 3x प्लस के 5 है, तो यहां पर तो x की पावर 1 है, और यहां पर जब नहीं है तो आपकी x की पावर 0 मानी जाएगी। यहां पर इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो आपके पास 1 है। जब भी आपके पास हाईएस्ट पावर 1 होती है तो उसको रेखीय बहुपद, यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल हम बोल देते हैं। नेक्स्ट में x की पावर 2 माइनस के 7x और प्लस के 4 है, तो यहां पर x की पावर 2 माइनस के 7x और प्लस में 4 है, तो यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी 2। जब भी आपकी इस तरह की कंडीशन होती है उसके द्विघात बहुपद कह देते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे आपको द्विघात समीकरण बताई थी, जिसमें आपकी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल इंग्लिश में हम इसको बोल देंगे। अगर आपके 3 घात वाले कोई पद है, जैसे यहां पर दे रखा है आपको x की घात 3 माइनस के 3x की घात 2 प्लस के 2x प्लस के 1 के बराबर, जो आपका 3 हो गया वो घन बहुपद के बराबर हो गया, जिसको आप क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। सेम लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये आपकी कंडीशन दे रखी है, जिसमें आपको इनको जानते हैं इस नाम से। ठीक, अब जो बहुपद नहीं होते उनको थोड़ा सा याद कर लेते हैं। जैसे कि आपकी एक कंडीशन देखें, यदि चर की घात ऋणात्मक या फिर भिन्न है, भिन्न का मतलब 1/2 की फॉर्म में फ्रैक्शन वैल्यू है, तो वो बहुपद नहीं होगा, जो कि मैंने ऋणात्मक वाली कंडीशन आपको पहले भी जो माइनस वाली थी नेगेटिव की बता दी थी। यदि चर आपका वर्गमूल है, रूट के अंदर है, तो वो भी आपका बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x के ऊपर 1/2 मानी जाती है पावर। कभी भी अगर आपके पास रूट है तो उसकी जो पावर है x के ऊपर 1/2 हो जाती है। और ये पहले ही मैंने कर रहा है कि जब भी आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है, अगर आपकी कोई फ्रैक्शन वैल्यू है तो वो आपका बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। ठीक है, सेम द वेरिएबल हैज ए नेगेटिव ऑफ द फ्रैक्शन एक्सपोनेंट, तो एग्जांपल लाइक इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, लाइक सेकंड √x प्लस में 1 इज नॉट ए पॉलिनोमियल, आपकी कंडीशन हो जाएगी। अब देखिए, कुछ आपके जो प्रकार होते हैं बहुपद में, जो आपके कैटेगरी होती है, उनको क्या बोलते हैं। जब भी आपके पास बहुपद के प्रकार हैं, बहुपद को मतलब किस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले एक पद वाला जो बहुपद है, जैसे आपको केवल यहां पर एक संख्या दे रखी है, यहां पर आपको घातें नहीं गिननी है। जैसे कि आपके पास पीछे मैंने काउंट किया था इस तरीके से, तो मैं इन घातों को गिनना था, लेकिन यहाँ पर घातें नहीं, यहाँ पर केवल ये देखनी है हमारे पास जो पद हैं कितने दे रखे हैं पॉलिनोमियल के अंदर। अगर आपके पास केवल 2x दे रखा है या 3x दे रखा है या 5x, केवल सिंगल आपको कोई भी पद दे रखा है, तो उसको मोनोमियल बोल देते हैं, जो कि आपका एक पद वाला बहुपद हो जाता है। सेम इसी तरीके से अगर आपके पास दो है, दो पद दे रखे हैं, मतलब 2x प्लस के 3 दे दिए, यहाँ पे 3x प्लस के 5 दे दिए किसी भी तरीके से, तो उसको आप बाइनोमियल पॉलिनोमियल बोल देंगे। नेक्स्ट में आपकी जो आपके 3 पद वाले हैं, जैसे कि एक पद, 2 पद और एक 3 पद, एक यहां पर, दूसरा यहां पर और तीसरा यहां पर, ये आपके 3 पद है, तो इसको ट्राइनोमियल हम बोल देते हैं। सेम टू सेम इसमें भी वही दे रखा है इंग्लिश वालों के लिए, तो इंग्लिश में ही पढ़ ले, चाहे तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अब चलिए, अब यहां से जो है आपकी एक्सरसाइज शुरू हो गई है, जिसमें हमको सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन से एक चर के बहुपद हैं और कौन से नहीं है। एक चर वाले बहुपद, तो एक चर वाले बहुपद का मतलब ये है जहां पर आपकी जो घात है
वो आपकी 1 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो एक चर वाले को मतलब ये है आपकी जो घात है बहुपद होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम इसमें घातों को देखेंगे और उसके बाद हम घातों के साथ साथ हम इसमें ये भी देखेंगे कि आपके जो पद है वो सेम टर्म में है या नहीं है, मतलब x की पावर 2, 3x की पावर और प्लस में 4 के बराबर। तो यहां पर जो आपके चर हैं, ये जो घात है जिसमें x की पावर दे रखी है आपको, घातों वाली जो चक्कर है जिसमें केवल आपको एक ही वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि आपको ये चर कह रहा है, चर का मतलब वेरिएबल आपको एक ही वेरिएबल के अंदर होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई कंडीशन इस तरीके से कि एक तो आपको x वाला दे रखा चर और एक आपको y वाला दे रखा, मतलब एक वेरिएबल x का और एक वेरिएबल y का, तो वो आपका नहीं होगा एक चर वाला। तो अब इसमें आइडेंटिफाई करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल आर विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो यहां पर क्या है आपके पास, सबसे पहले देखिए ये आपकी जो पहली वाली कंडीशन है 4x² माइनस के 3x और प्लस के 7 के बराबर आपको पहली वैल्यू दे रखी है। तो आपने यहां पर नोटिस किया कि हमारे पास जो संख्या थी यहां पर किस किस के बराबर थी, एक तो आपके पास x की पावर 2 और एक x के बराबर। तो ये आपसे ये पूछ रहा है कि ये एक घात का चर मतलब एक चर है या नहीं है। तो यहां पर लिख दीजिए चर x में बहुपद है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, इसके जो सारे वेरिएबल है वो x के रूप में दे रखे, तो इसलिए ये हाँ लिख देते हैं। यहां पर एक चर समीकरण है, या फिर आप इस तरीके से नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते, एक चर x का बहुपद है। जिस तरीके से आप चाहें, आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आप इसको लिख दीजिए। नेक्स्ट में जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, यहां पर आपको देगा y की पावर 2 प्लस में √2 के बराबर। तो यहां पर भी आप देखेंगे तो ये पहले नंबर तो आपका बहुपद है, क्योंकि आपको x की पावर 2 दे रखी है, y की पावर 2 दे रखी है। तो चर केवल y में है, इसलिए एक चर बहुपद है। यहां पर भी जो आपकी जो वैल्यू केवल y की फॉर्म में दे रखी है, इसके अलावा कोई भी जो एक्स्ट्रा में वेरिएबल है वो आपको ऐड नहीं कर रखा है। थर्ड देखिए, अब देखिए थर्ड की कंडीशन में मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास वेरिएबल के ऊपर रूट होगा, जैसे कि इसमें दे रखा 3√t प्लस के t√2 के बराबर। जब भी आपके पास इस तरह की कंडीशन हो जाएगी, जबकि आपके पास एक पद तो t है और एक पद रूट में t है, तो उस कंडीशन में भी आपका बहुपद नहीं होगा। तो यहां पे लिखिए यह बहुपद नहीं है क्योंकि t की घात 1/2 है। केवल आप इसमें इतना लिख देंगे। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा y प्लस में 2 और y के बराबर। तो अब आपको इसको आइडेंटिफाई करना ये बहुपद है या नहीं है। सबसे पहले तो बहुपद है तो एक चर का है या नहीं है। तो चर तो इसमें एक है, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए बहुपद है या नहीं है। ये जो आपकी कंडीशन है y बराबर 2/y है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूं तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी y प्लस में 2y की पावर माइनस के 1। और मैंने आपको पीछे कंडीशन बताई थी, जब भी आपकी पावर माइनस में हो या फ्रैक्शन वैल्यू हो तो वो आपका बहुपद नहीं होगा। तो यहां लिख सकते हैं यह बहुपद नहीं है। यहां पर एक बहुपद भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है नहीं, क्योंकि y की घात माइनस के 1 है। यहां पर एक काम कीजिए, यहां पर मैं लिख देता हूं यह एक, जिससे आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। यह एक, और यहां पर भी लिख दिया मैंने यह एक। नेक्स्ट में जो आपकी 5th नंबर है वो आपको दे रखा है x की पावर 10 प्लस में y की पावर 3 प्लस में t की पावर 50। तो ये एक चर बहुपद नहीं है, यह एक चर
यहां पे चर लिख लीजिए। यह एक चर बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें जो आपके चर हैं x, y और t हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब पहला वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x की घात 2 का कोफिशिएंट मतलब x की पावर 2 का कोफिशिएंट आपको निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट होता क्या है, अगर आपके पास 3x की पावर 2 दे रखा है तो इसके जो आगे वाली जो डिजिट होगी उसी को हम कोफिशिएंट बोलेंगे इंग्लिश में, कोफिशिएंट, और हिंदी में बोलते हैं हम उसको गुणांक। ठीक, तो पहला वाला जो क्वेश्चन है आपको दे रखा है 2 प्लस में x की पावर 2 प्लस में x के बराबर। तो यहां पर आप देखेंगे कि x की पावर 2 वाला पद कौन सा है, क्योंकि आपको x की पावर 2 तो केवल आप x की पावर 2 वाला पद देखेंगे। उसके आगे कौन सी डिजिट लिखी हुई है, तो आप यहां देखेंगे यहां पर कोई डिजिट आपकी लिखी हुई नहीं है। जब आपकी इस तरीके कोई कंडीशन आ जाए कि कोई डिजिट लिखी हुई ना हो तो वहां पर आप 1 मान लीजिए। तो यहां पर जो अब इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, यहां लिख दीजिए गुणांक बराबर 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट नहीं थी तो उसके आगे मैंने 1 लिख लिया, तो यही आपका गुणांक के रूप में बदल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इसका 2 माइनस में x की पावर 2 प्लस में x की पावर 3। आपको केवल x की पावर 2 से मतलब है, तो आपको केवल x की पावर 2 वाला गुणांक देखना है। इसके आगे कोई डिजिट लिखी हुई नहीं है तो हमने इसके आगे भी 1 मान लिया, और यहां पर जो आपका गुणांक है बराबर माइनस लिखा हुआ है, तो इसलिए ये आपका गुणांक माइनस के 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक, थर्ड क्वेश्चन आपको देखा π/2 x की पावर 2 प्लस में x के बराबर, x की घात 2 का निकालना, तो x की घात 2 के आगे जो लिखा हुआ है यहां पर इस बार लिखा हुआ दे दिया है, तो इसका जो गुणांक या कोफिशिएंट है, गुणांक या कोफिशिएंट है वो आपको दे रखा π/2 के बराबर। फोर्थ में आपके पास है √2x माइनस के 1। पहला नंबर तो ये बहुपद है क्योंकि इसमें जो रूट है ना वो आपके डिजिट के ऊपर है, ना कि x के वेरिएबल के ऊपर। ठीक, तो इसका जो गुणांक है आपके पास, गुणांक कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक, इसके आगे जो संख्या लिखी हुई है उसको आप लिख दीजिए, इसका गुणांक √2 बदल जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यह कोई क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपसे बोला है 35 घात के द्विपद का, मतलब इसमें तो आपको 2 पद वाला कोई भी बहुपद लिखना है, और 100 की घात का 1 पद वाला आपको बहुपद लिखना है। तो आपको गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ द डिग्री 35 और मोनोमियल डिग्री ऑफ 100। जो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि मोनोमियल कौन से होते हैं, बाइनोमियल कौन से होते हैं, जिसमें आपके एक चर हो वो आपका हो जाता है मोनोमियल, जिसमें आपके 2 चर हो वो आपको हो जाता है बाइनोमियल। तो हम सबसे पहले लिखते हैं 35 के लिए। तो 35 के लिए जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर लिख दीजिए घात 35 घात मतलब 35 घात के द्विपद, यहां पे जिसको बोल सकते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल बराबर कोई भी एक पद लिख सकते हैं, चाहे x वेरिएबल के साथ एक, चाहे y वेरिएबल के साथ। तो मैंने यहां लिख दिया x की पावर 35 प्लस में x के पावर, और बहुपद की फॉर्म में ही लिखने हैं क्योंकि दोनों पद आपके x होने चाहिए। कहीं आप इस तरीके से नहीं लिख दे तो वो आपका गलत हो जाए, क्योंकि ये आपका बहुपद होता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में अब लिखना 100 घात के एक पदी, तो एक पदी को क्या बोलते हैं, मोनोमियल। मोनोमियल की जो वैल्यू है यहां पर हो जाएगी आपके पास, कुछ भी लिख दीजिए, मैं लिख दिया x की पावर 100 के बराबर। चाहो तो यहाँ डिजिट भी लिख सकते हो, ना चाहो तो नहीं मत लिखिए, जैसा आपका मन करे उस तरीके से आप लिख लीजिए। तो यही आपके दोनों एग्जाम्पल देने थे, तो एग्जाम्पल ये आप मैंने दोनों दे दिए। ठीक है,
नेक्स्ट पे अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दे रखा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात निकालनी है। अब आपको इसमें यह बताना है कि बहुपद की जो घात है वो कितनी है। तो आपको जो पहला क्वेश्चन दे रखा है 5x की पावर 3 प्लस में 4x की पावर 2 प्लस के 7x। जब भी आपसे बहुपद की घात निकालने को कहे तो आपको केवल सबसे बड़ी वाली घात देखनी है हमारे क्वेश्चन में कौन सी है। तो मैंने देखा सबसे बड़ी घात हमारी ये वाला पद है, तो यहां पर लिख दीजिए बहुपद की घात 3 है। जो आपकी सबसे बड़ी घात है वही आपकी बहुपद की घात हो जाती है। नेक्स्ट में सेकंड 4 माइनस के वाई स्क्वायर। तो इसमें जो आपके बहुपद की घात होगी, देखिए यहां पर माइनस लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे केवल इस घात से मतलब है। तो यहां पर लिखिए बहुपद की घात 2 है। थर्ड नंबर 5x माइनस के अंडर रूट 7 के बराबर। आपको केवल यहां पर x वाला पद दे रखा है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो यहां लिख लीजिए बहुपद की घात 1 है। ठीक। नंबर 4 में आपको दे रखा 3। तो पहले नंबर तो ये पॉलिनोमियल होगा। कभी भी अगर आपसे कोई पूछे 3 2 या 2 3 किसी तरीके से पूछे, ये आपसे पूछे पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो ये आप हमेशा ध्यान रखना पॉलिनोमियल है और कौन सा वाला है, वो आपका मोनोमियल वाला, क्योंकि फर्स्ट से इसमें केवल एक टर्म है। कहेंगे और फिर वो कहने लग जाएगा इसमें x तो है नहीं, तो आप x की पावर 0 मान के दिखा सकते हो कि ये इसलिए आपका एक पॉलिनोमियल है। ठीक है। तो यहां लिखिए बहुपद की घात 0 या 0 है। ठीक है, हिंदी में 0 ही लिख सकते हैं या 0 लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरीके से दिखा दीजिए, जैसे मान लो x की पावर 0, ये हो सकता है x का बहुपद हो या y का बहुपद हो, तो इसकी पावर हम 0 रख देते हैं। और चूंकि हमें पता है x प्लस 0 का मान 1 होता है, जो कंडीशन मैंने आपको पीछे ही बता रखी थी, इसीलिए इसकी वैल्यू आपकी 0 के बराबर हो जाएगी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपको बताना है, सबसे पहले बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन से बहुपद रेखिक हैं और कौन से द्विघाती हैं। और यहां पर ये और है, ठीक है, और कौन कौन से त्रिघाती, मतलब एक घात के कौन से हैं, दो घात के कौन से और तीन घात के कौन से पद हैं, जिनको हमने पढ़ा था पीछे लीनियर, क्वाड्रिक और क्यूबिक। ये आपको आइडेंटिफाई करनी है। जो भी चीज आपको देखिए मैंने पीछे बताई थी उस थ्योरी में, वो सारी चीजें आपको इन क्वेश्चनों में करनी है। अगर आपने वो अच्छे से पढ़ लिया तो इनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहला वाला यहां पर आपको देखा है x की पावर 2 प्लस में x के बराबर। जब भी आपके पास हाईएस्ट पावर 2 हो, ठीक है, जो कि मैंने आपको पीछे ही बताया था, देखिए मैं दिखा देता हूं जो आपके क्वेश्चंस में बताया था। देखिए जब आपकी 2 पावर होती है तो ये क्वाड्रिक हो जाती है, जब आपकी 3 पावर होती है तो क्यूबिक हो जाती है, जब आपकी 1 पावर होती है तो आपकी लीनियर हो जाती है। तो यही चीज इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। तो चलिए इसमें ये बता देते हैं हम। तो सबसे पहले जो आपकी हो जाए यहां पर, यह एक कैसी है, द्विघाती, एक द्विघाती बहुपद है, जिसे इंग्लिश में लिख लीजिए आप क्वाड्रिक। ठीक है, लिखते में क्वाड्रेटिक लिखते हैं लेकिन बोलते क्वाड्रिक ही है इसको। सेकंड में यहां पर x माइनस में x की पावर 3, तो इसकी हाईएस्ट पावर 3 है। जब भी आपके पास 3 होती है तो आपकी क्यूबिक बन जाती है। तो एक त्रिघाती बहुपद है, जिसको हम लिख सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट में थर्ड वैल्यू आपको दे रखी है यहां पर y प्लस में y की पावर 2 प्लस में 4। यहां पर भी आपकी हाईएस्ट पावर 2 के बराबर है, तो यहां भी लिखिए एक द्विघाती बहुपद है, जिसको हम लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक। नेक्स्ट में फोर्थ
आपको दे रखा 1 प्लस में एक्स, तो इसमें तो आपकी केवल एक घात है, तो ये हो जाएगी एक घातीय बहुपद है, और जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर इंग्लिश में। ठीक, अब ये 4 तो हो गए आपके। नेक्स्ट में दे रखे हैं, अब आपको ये और दे रखे हैं। ठीक है, 5th जो आपको देखा 3t के बराबर, तो इसमें भी जो हाईएस्ट पावर है 1 है, तो यहां लिख दीजिए एक घातीय बहुपद है, जिसको हम लिख सकते हैं लीनियर के बराबर। नेक्स्ट में आपको जो 6 दे रखा है वो आपका r की पावर 2, तो हाईएस्ट पावर यहां पर 2 है, तो 2 घातीय हो गया। एक द्विघाती बहुपद है, जिसको हम लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक, नेक्स्ट में लास्ट 7, ये आपके पास 7x की पावर 3, ये आपकी हाईएस्ट पावर 3 है यहां पर, तो एक त्रिघाती बहुपद है, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं क्यूबिक। ठीक, और यही सब आपके आंसर हो जाएंगे। और देखिए ये वाला चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, और अगर आप चैनल पर नए आए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, और आपको सारी वीडियो हमारी इसी चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप कंटिन्यू बने रहे हमारे साथ, जिससे आपकी बुक जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।